आज के इस वीडियो में हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की डेरिवेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता क्या है। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बेसिकली एक रिलेशन होता है जो जब भी कोई दो फेज आपस में इक्विलिब्रियम में हो, सपोज सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, लिक्विड इज इक्विलिब्रियम विद गैसेस, तो ऐसे केसेस में जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा, ये हमको बताता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन के टर्म में हीट ऑफ ट्रांजिशन इस डेल एच को हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। जब भी कोई सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा हो तो उस टाइम पे कितना हीट में चेंज आया उसको हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। मतलब फेज में चेंज आने पे जो भी हीट में चेंज आया हो उसे हम हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। एंड वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, यहाँ पे जो डेल वी है ये वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन। और यहाँ पर जो ये T है, T ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिनोट करता है। T इज इक्वल टू ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है कि जब भी कोई फेज चेंज हो रहा हो तो वो जिस टेम्परेचर पे फेज चेंज हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर का फेज ट्रांजिशन कहेंगे जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड टू वेपर फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की डेफिनेशन हम दें तो इट इज़ अ रिलेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फेजेस। जब भी दो फेज इक्विलिब्रियम में हो इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन की टर्म में, एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन, और वॉल्यूम में जो चेंज हो ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन के टाइम पे, तो उसके बीच की रिलेशन है। तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन के लिए सपोज हम मानते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है हमारे पास, ये हमने एक सिस्टम ले लिया, ये हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जो जिसमें दो फेज आपस में इक्विलिब्रियम है से P1 इज इक्विलिब्रियम विद P2। ये दो फेज है, ये दोनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में है। ये सिस्टम हमने क्लोज कर दिया। ये दो फेज आपस में इक्विलिब्रियम में है। सपोज G1 जो है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज 1 है, G2 गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज 2 है, और ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर T एंड पार्टिकुलर प्रेशर P की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, कंसीडर ए सिस्टम, of any component in equilibrium with two phases P1 and P2 at temperature T and pressure P. G1 and G2 are Gibbs free energy of phase 1 and phase 2 respectively। अब जैसे कि हम जानते हैं ये दोनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो कोई भी जब दो फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होती है तो उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज डेल जी इज इक्वल टू 0। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे 0 होता है और स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन के लिए पॉजिटिव होता है, ये हम जानते हैं। तो डेल जी इज इक्वल टू 0, इसको हम कह सकते हैं G2 माइनस G1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे G2 जो है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज 2 है, G1 जो है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज 1 है, तो ये हमारे पास 0 आ गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं G1 इज इक्वल टू G2।
अब सपोज हमने जो है, जो ये प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, इसमें हमने स्मॉल चेंज कर दिया। प्रेशर को हमने चेंज किया P प्लस में dP एंड टेम्परेचर में हमने चेंज किया T प्लस में dt। तो ऐसी कंडीशन में हमारे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया। G1 जो है ये चेंज हो जाएगा G1 प्लस में dG1। स्मॉल चेंज आया गिब्स फ्री एनर्जी में फेज 1 के एंड G2 चेंज हो जाएगा G2 प्लस में dG2। ये स्मॉल चेंज आया है हमारे गिब्स फ्री एनर्जी इन फेज 1 एंड फेज 2 में। अब कुछ समय के बाद जो है ये फिर से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। तो सिंस the two phases attains equilibrium, कुछ समय के बाद ये दोनों फेज फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि G1 प्लस में dG1 इज इक्वल टू G2 प्लस में dG2। दोनों फेज की गिब्स फ्री एनर्जी सेम हो जाएगी और ऐसे में फिर हम कह सकते हैं G2 माइनस G1 प्लस में dG2 माइनस dG1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं, रिलेशन आ गई थी G2 माइनस G1, G2 माइनस G1 प्लस में dG2 माइनस dG1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने देखा था G2 माइनस G1 की वैल्यू 0 थी। यहाँ पर हमारी G2 माइनस G1 की जो वैल्यू है, यहाँ से हमारी G2 माइनस G1 की वैल्यू 0 है और G1 इज इक्वल टू G2। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 से G2 माइनस G1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास बचेगा dG2 माइनस dG1 इज इक्वल टू 0 और इसको हम कह सकते हैं dG2 इज इक्वल टू dG1। अब हमारे पास एक थर्मोडाइनमिक में गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड एक रिलेशन होती है जो है dG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। यहाँ पर V वॉल्यूम, dP चेंज इन प्रेशर, S चेंज इन एंट्रोपी एंड T dt इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं dG1 इज इक्वल टू V1 dP माइनस S1 dt। इक्वेशन इसको 2 का नाम दे देते हैं एंड dG2 इज इक्वल टू V2 dP माइनस में S2 dt। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इसमें इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा V2 dP माइनस में S2 dt इज इक्वल टू V1 dP माइनस में S1 dt। अब इससे हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V1 dt इज इक्वल टू S2 माइनस S1 d। यहाँ पे आएगा dP और यहाँ पे आ गया dt। तो अब हम इसको कह सकते हैं V2 माइनस V1 को डेल V चेंज इन वॉल्यूम इंटू dP इज इक्वल टू S2 माइनस S1 को हम कह सकते हैं डेल S dt। अब जो है हमारे पास ये जो डेल S है चेंज इन एंट्रोपी, ये डेल S की रिलेशन होती है हमारे पास। डेल S कहते हैं हम इसको चेंज इन एंथैल्पी और लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, इसको हम हीट ऑफ ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। अब डिवाइड बाई में और में टेम्परेचर T, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dP ओवर dt इज इक्वल टू डेल S और में डेल V। अब हम अगर डेल S की वैल्यू हम ये डाल दें, इसमें पुट कर दें डेल H ओवर में T डेल V, जो हमारी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है dP ओवर में dt इज इक्वल टू डेल H ओवर में T डेल V। ये हमारी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन डिराइव होगी। तो अब हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के केस में, सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के केस में जो हमारी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होगी उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सॉलिड लिक्विड के केस में जो हमारी डेल H है, डेल H हीट ऑफ ट्रांजिशन, इसको हम कहेंगे
डेल एच फ्यूजन, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही टेम्परेचर को हम कहेंगे टी एफ, टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, और अब यहाँ या फिर फ्यूजन टेम्परेचर। तो इन वैल्यूज़ को हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो डी पी और में डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच फ्यूजन और में टेम्परेचर टी एफ, फ्यूजन टेम्परेचर। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड V2 की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस में V1 जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो अब इसको हम कहेंगे ये है हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है, अगर ये जो इक्विलिब्रियम है ये आइस के केस है, आइस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर, आइस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड वाटर, वाटर लिक्विड। तो इस केस में क्या होता है कि जो आइस का जो वॉल्यूम है, ये सॉलिड फॉर्म में जो आइस होता है इसका वॉल्यूम लिक्विड वाटर से ज़्यादा होता है। ये स्पेशल केस है हमारे पास, नोट। तो आइस का जो वॉल्यूम होता है ये लिक्विड वाटर से ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में जो हमारे dp और dt की वैल्यू आएगी, मतलब vs जो है ये ज़्यादा होगा vl से, तो ऐसे में हमारे dp और dt की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। तो इस केस में हम जो डेल एच है इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और टी को हम कहेंगे टी वी, या फिर सिंपली टी वी लिख सकते हैं, टी वी, टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। तो अब ऐसे में हमारी जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होगी वो डी पी और में डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच वेपराइजेशन और में टी वी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये हमारी क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होगी। अब जैसे कि वॉल्यूम वेपर का जो वॉल्यूम होता है वो मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो ऐसे में हम जो है लिक्विड का वॉल्यूम हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो डी पी और में डी टी इज इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन और में टी वी इंटू में वी वी, वॉल्यूम ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम सिंपली वी से डिनोट कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें अगर हम देखें डेल डी पी और में डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच वेपराइजेशन और में टी वी वी, हमने टी वी को सिंपली टी से ही डिनोट कर दिया। तो अब हम इसको अगर हम यहाँ पर हम देखते हैं, हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस। तो यहाँ से हमारे पास वी की वैल्यू आ जाती है आर टी और में पी। अब अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी डी पी और में डी टी इज इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन और में टेम्परेचर टी, एंड वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे आर टी इंटू में पी। अब चलिए इसको आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो हमारे पास रिलेशन निकल के आ गई थी डी पी और में डी टी इज इक्वल टू डेल एच लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मल्टीप्लाई विद पी टी आर टी। इसको हम लिख सकते हैं डेल एच वेपराइजेशन डॉट पी और में टी 2 बार है तो आर टी स्क्वायर। अब हम पी को लेफ्ट साइड में ले आते हैं और डी टी को राइट साइड में ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। डी पी और में पी इज इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन डी टी और में आर टी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, यहाँ पर P1
टू P2 और यहाँ पर T1 टू T2, यहाँ पे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, यहाँ प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ P1 टू P2 और यहाँ पर T1 से T2 पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log P, नेचुरल log P, P1 टू P2 और ये आ जाएगा हमारे पास डेल H इन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और में R, यहाँ पे आएगा माइनस का 1/T इसका इंटीग्रेशन और ये आ गया T1 टू T2 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log P2 माइनस log P1 इज इक्वल्स टू डेल H वेपराइजेशन और में R। और इसको अगर हम खोलें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर करके खोलें इसको, तो ये हमारे पास आएगा 1/T1 माइनस 1/T2, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस भी है। तो अब यहाँ पर log ऑफ P2 माइनस log ऑफ P1 हो जाएगा log ऑफ P2 ओवर P1 विच इज इक्वल्स टू डेल H वेपराइजेशन ओवर में R T2 माइनस T1 ओवर में T1 T2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर हम log नेचुरल log की जगह हम log बेस 10 का लेना चाहें तो log इज इक्वल टू P2 ओवर में P1 2.303 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हम राइट साइड में डिवाइड में लेके जाते हैं डेल H वेपराइजेशन और में 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारी रिलेशन आ जाती है लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम के लिए, ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है। सिमिलरली अगर हम सॉलिड टू वेपर सब्लिमेशन इक्विलिब्रियम की बात करें, सॉलिड टू वेपर इक्विलिब्रियम, तो इसके केस में हमारी जो डेल H वेपराइजेशन होगा, यहाँ पर हम इसको इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लिखेंगे log ऑफ P2 ओवर में P1 इज इक्वल्स टू डेल H सब्लिमेशन ओवर में 2.303 R। सिमिलर डेरिवेशन हम कर सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2। ऐसा इसमें किस लिए होगा, बिकॉज जब हमारे पास वॉल्यूम की बात आएगी तो यहाँ पर वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम है वेपर का विच इज़ मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसलिए हम इसका भी डेरिवेशन सेम टू सेम इसकी तरह कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास ये रिलेशन निकल के आएगी log ऑफ P2 और P1 विच इज़ इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन और 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारा सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम के केस में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये हमारी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की डेरिवेशन हो चुकी है कंप्लीट।